हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम आपका 2018 में हुआ था उसके सेकंड पार्ट के हिंदी के जो 120 क्वेश्चन आए थे, आज हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक एलटी का फॉर्म नहीं भरा है उसकी लास्ट डेट 28 तारीख तक की है, 28 अगस्त तक की। तो आप अपना फॉर्म को फिल कर लीजिए। इस बार आयोग ने एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। तो इसलिए आपको तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। इसमें पहले आप प्री में क्वालिफाई होंगे तभी आप मेंस दे सकते हैं। तो हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। बी, हिंदी साहित्य की भूमिका। सी, हिंदी साहित्य का विकास। डी, हिंदी साहित्य का सागर। तो इसका राइट आंसर सही है सी, हिंदी साहित्य का विकास। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। ए, कविता के नए प्रतिमान। बी, भाषा और समाज। सी, नई कविता और अस्तित्ववाद। डी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इसका राइट आंसर सही है ए, कविता के नए प्रतिमान। ये रचना रामविलास शर्मा की नहीं है, ये किसकी रचना है, नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ, ये क्या है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है बल्कि कौन है, नामवर सिंह है, नामवर सिंह द्वारा। जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आदि रचनाएं किसकी है, रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। बी, डॉक्टर नगेंद्र। सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर सही है ए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन ने किसे प्रथम कवि माना है, सरहप्पा को। और रामकुमार वर्मा ने किसे माना है, स्वयंभू को। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, पुष्य या पुण्य को। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, अब्दुल रहमान को। और गणपति चंद्र ने किसे माना है, शालिभद्र सूरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राउल वेल किस तरह की रचना है। ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। बी, शुद्ध काव्य। सी, नाटक। डी, प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आदिकालीन ग्रंथ
राउलवेल कैसे आदिकालीन कवि ग्रंथ है और यह कैसा है, गद्य पद्य मिश्रित चंपूकृत है, जिसके रचनाकार कौन है, कवि रोड़ा है। और राउलवेल शिलांकित कृति है। कैसी कृति है यह, ये एक शिलांकित कृति है। अगला क्वेश्चन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? ए अमीर खुसरो, बी कढ़ापा, सी मौलवी करीम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सही है ए अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरहपा, बी कुकुरिपा, सी सबरपा, डी गोपीचंद। तो इसका राइट आंसर सही है डी गोपीचंद। सिद्ध साहित्य के संबंध नहीं है, जितने भी साहित्य वो है उसमें सबके पीछे पा लगा हुआ होता है। इससे आप सिद्धों को पहचान सकते हैं कि कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है। अगला है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग, ए कठिन साधना, बी अडी योग साधना, सी हठ पूर्वक योग, डी ह का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। तो इसका राइट आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी रहीम, सी केशवदास, डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर सही है डी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। केशव कहीं ना जाइए, यह किसकी पंक्ति है? तो यहाँ सूरदास की पंक्ति हैं। और अन्य कवियों की भी पंक्तियाँ देख लेते हैं। सूरदास ने पंक्ति लिखी है, चरण कमल बंदो हरि राई। अगले एग्जाम में इनमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमारा ये बेनिफिट हो जाएगा कि जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। रहीम, रहीम की पंक्ति है, गोद के लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। और केशव की है, बासर की संपत्ति उलग ज्योना चितवन। तो आपको इन सभी की भी पंक्तियां याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, डी मृगावती, डी हंसावली। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है सी मृगावती। और मृगावती लिखी किसने है? तो कुतुबल ने लिखी है। और यह कब की रचना है? तो 1501 की रचना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 ईस्वी को माना है। मृगावती को माना है, जिसे लिखा है कुतुबन ने। और कब लिखा था? तो 1501 में। जबकि राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? मुल्ला दाऊद को माना है, चंदायन को माना है और प्रेमाख्यान ग्रंथ को माना है। और गणपति चंद्र ने असाहित को माना है। असाहित की किसको माना है? हंसावली को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? कुतुबन को माना है। राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? चंदायन को। गणपति चंद्र ने हंसावली को। और आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को हिंदी की पहली रचना माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इससे आपका क्या हो रहा है, इससे आपके एक साथ 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है?
यह क्वेश्चन आयोग ने गलत कर दिया है। इसमें चारों हैं आपके, लेकिन इसमें चारों रख दिया, इसमें एक भी अलग ऑप्शन नहीं रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन में सबको से एक समान नंबर मिले थे। फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? ए अनंतानंद, बी सुखानंद, सी नरहरियानंद, डी रैदास। तो ये चारों ही आपके रामानंद के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति के लेखक कौन सा भक्त कवि है? ये वाली पंक्ति अभी हमने ऊपर भी पढ़ी, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ए सूरदास, बी रसकांत, सी रहीम, डी नरहरिदास। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी रहीम दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, एक तरफ रचनाकार दी हुई हैं, आपको इनको मिलान करना है। ए मोर पखा सिर ऊपर राखियो, रसखान बसो मेहरे नैनन में नंदलाल, मीरा भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम सूरदास, प्रीति कर दीनो घरे छुरी। तो इसका मिलान कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये रसकान की है। तो ए का एक हो गया। बसो मेरो नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की है। तो ये बी का दो हो गया। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये कुंभन दास की है। तो सी का चौथा हो गया। प्रीति कर दीनो गरे छुरी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा सूरदास की है। तो ये 1 2 4 3, तो इसका राइट आंसर सही है आपका। ऊपर कूट दिया हुआ है 1 2 4 3, तो इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, मतलब कि जन्म से अंधा मानते थे। बी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सी सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। डी प्रभु हो सब पतितन को राजा, परिनिंदा मुख पूरी रहियो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सही है ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांत मानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बसे दिन राती। ए नानक देव, बी कबीर, सी रैदास, डी दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए किसका है ये? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बसे दिन राती। तो इसका राइट आंसर सही है, ये पंक्ति है रैदास की। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औरों की पंक्तियां हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति किसकी है? तो नानक देव की है। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो ये किसका है? ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, और यह पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, तीन उड़ाई पृथ्वी में झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई
पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर सही है ए, पद्मावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें कूट दिया हुआ है, आपका पढ़ना है और उसको सही आंसर टिक करना है। अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना है, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण ज्ञान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुति मन भ्रम होए। तर्क है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, बी ए सही है और आर गलत, सी ए गलत है आर सही, डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी, ए सही है और आर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। स्थापना ए तुलसी के मत में निर्गुण डेज भ्रम होए कथन सत्य है और तर्क आर गलत है, क्योंकि सगुण आकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण आकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। तर्क गलत है, क्योंकि तुलसी के मतानुसार सही तर्क यह है कि निर्गुण भक्ति अत्यंत सरल है तथा सगुण भक्ति को प्राप्त करना या जानना कठिन है। अतः कथन ए सही और तर्क आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कबीर के बीजक पर रची त्रिज्या टीका किसकी रचना है? ए पूरनदास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास, डी पलटू साहब। तो इसका राइट आंसर सही है ए पूरन दास। अगला है, निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ काव्य कृति दे रखे हैं, एक तरफ कवि दे रखे हैं, तो आपको इनको मिलान करना है। विद्यापति, पदावली, नाभादास, भक्तमाल, नंददास, यमुनाष्टक, सुंदरदास, सुंदर विलास। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विद्यापति की पदावली सही है, नाभादास की भक्तमाल सही है, नंददास का यमुनाष्टक ये क्या है आपका, ये गलत है। आपका ये सही है, ये सही है, सुंदरदास का सुंदर विलास सही है और नंददास का क्या है, यमुनाष्टक नहीं है। नंददास का क्या है, रास पंचाध्याय। यमुनाष्टक किसका है, हित हरिवंश एवं विठलदास दोनों की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा एवं परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी रामचंद्र शुक्ल। अगला है, रामायण महानाटक के लेखक हैं ए प्राणचंद्र चौहान, बी केशवदास, सी हृदयराम,
डी अग्रदास। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए सही है, प्राणचंद चौहान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, हृदय राम की हनुमानाटक और अग्रदास की ध्यान मंजरी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।